नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता लगा ही होगा कि जो पोस्ट कोड 817 था उस पे स्टे जो है वो लग चुका है हाई कोर्ट के थ्रू। और जैसे ही पहले इसका रिज़ल्ट आया और टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी किया गया, तो पहली बार जेईई की हिस्ट्री में ऐसा लग रहा था कि टाइमली सारी चीज़ें जो हैं वो ओवर हो जाएंगी और टाइमली जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी सभी को। मतलब लगभग माना जा रहा था कि नेक्स्ट ईयर जनवरी टू फरवरी सभी को ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। पर हुआ इसके अपोजिट बिल्कुल कि 5 सितंबर तक जो है वो स्टे लग चुका है। तो जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री है, पोस्ट कोड 447 था, वो भी 2-3 साल लटका रहा था कोर्ट केस में। देन 556 था, वो भी 2-3 साल लगभग लटका रहा था। और अब जो है वो 817 है। और जेबीटी की बात की जाए तो उसमें भी सेम हाल था। तो अगर इन्हीं नतीजों पे हम पहुँचे तो लगभग आने वाले 2-3 साल में ये रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला, अगर कोर्ट केस ही रहा और ऐसे ही अब डेट्स पे डेट्स नेक्स्ट पड़ती जाएंगी। अगर माना जाए, इसमें बोला जाए कि किसकी मेन गलती है, क्या गवर्नमेंट की गलती है या फिर जो चेयरमैन है एचपीएसएसबी के उनकी गलती है या फिर जो 556 में जो कैंडिडेट्स थे उनकी गलती है, तो यहाँ पर किसी को भी गलत मतलब बोला जाना एक तरीके से सही नहीं है। क्योंकि कभी भी अगर नहीं रिक्रूटमेंट आप करते हो और वो भी इतने ज़्यादा पोस्ट पे, तो आपको सबसे पहले जो है वो क्लैरिफिकेशन रखनी चाहिए हर एक चीज़ की। बोर्ड की बात हो, बोर्ड को भी क्लैरिफिकेशन रखना चाहिए और बाकी भी, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज़ में बहुत से लोगों का कैरियर जो है वो दाव पे लगा होता है। जैसे ही 817 पोस्ट कोड की वैकेंसी निकली थी और इसकी एग्ज़ाम डेट फाइनल हुई थी 23 मार्च, बहुत से स्टूडेंट्स जो थे जो कंपनीज़ में जॉब करते थे या फिर टीचिंग लाइन में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते थे, तो बहुत से लोग जो थे वो अपनी जॉब छोड़ के आगे थे इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। क्योंकि हर किसी के माइंड में यही बात होती है कि 5-6 मंथ हम तैयारी करके अगर किसी गवर्नमेंट जॉब को पा लेते हैं तो हमारी मैक्सिमम लाइफ जो है वो फिर सेटल्ड डाउन रहेगी। तो ये कैंडिडेट्स के साथ बहुत धोखे की बात है कि कैंडिडेट्स पहले दिन रात तैयारी करता है, दिन रात वो सोचता है कि मुझे मेरिट में आना है, मेरिट में आना है, और बाद में जो है वो ये रिज़ल्ट्स देखे जाते हैं। तो इसका अब एक सॉल्यूशन यही बचता है कि सारे लोग मेजॉरिटी में आएँ, सारे अपने हकों के लिए आवाज़ उठाएं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार मेरे मार्क्स कम हैं, मैं क्यों करूँ ये चीज़, या फिर जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो कर लें, या फिर हमारे हमारे लिए बाकी तो कर ही रहे हैं। सोचो अगर ऐसा सारे ही बच्चे सोचेंगे तो वहाँ पे बहुत कम स्ट्रेंथ होगी जो अपने हकों के लिए लड़ रहे होंगे और गवर्नमेंट इतनी अवेयर नहीं होगी। तो आपको जो है वो बेसिकली सभी को इकट्ठे आना है, सभी को एक होके अपनी आवाज़ उठानी है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं इतनी ज़्यादा पोस्ट पे निकलने के। और अगर निकल गई है तो एटलीस्ट आप जो है वो 1-1.5 साल में सबको बिल्कुल फाइनल होना चाहिए, फाइनल तक रिजल्ट निकल जाना चाहिए। बाकी अगर एस्पिरेंट्स की बात करें आप, तो जैसे ही मैक्सिमम लोगों को ये खबर मिली थी, बहुत से लोग फर्दर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, बट एक माइंड सेट जो है वो बहुत उलझा हुआ रहता है जब आप ऐसी न्यूज़ देखते हो। आजकल का जो कंपटीशन का लेवल है, मैक्सिमम लोग जो है वो ऑफिसर रैंक का टेस्ट क्रैक कर सकते हैं, बट फिर भी वो पहले क्लैरिकल से अपनी सेफ साइड लेके चलते हैं कि हम एटलीस्ट क्लैरिकल का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो ऑफिसर रैंक वाले टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए हम जो है वो फाइट करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा रिजल्ट्स देख के बहुत मोरल डाउन होता है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आपको कहीं भी आपको अगर आपके जितने भी आपके अधिकार हैं उनको लेने के लिए आपको एक साथ आना पड़े तो प्लीज़ आना। ऐसा मत माइंडसेट लेके चलना कि मेरे कम मार्क्स हैं या फिर बाकी तो कर ही रहे हैं, हो जाएगा हमारा भी। तो प्लीज़ मेजोरिटी दिखाना इस बात पे। बाकी जैसे ही कोई और अपडेशन आती है हम बिल्कुल आपके तक पहुंचाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे।